समस्त ग्रामवासी अथवा क्षेत्रवासियों से विनती निवेदन है, पार ब्रह्म परमात्मा की पावन कथा कुछ ही क्षणों में आरंभ होने के लिए जा रही है। जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सही वक्त भारी से भारी संख्या में आए एवं पावन कथा को सुनने के बाद जीवन को धन्य बनाएं। समस्त ग्रामवासी अथवा क्षेत्रवासियों से विनम्र निवेदन है, सही वक्त भारी से भारी संख्या में आए एवं प्रभु महात्मा की पावन रश्मि कथा के बाद जीवन को धन्य बनाएं।
हमें तिरौली है उल्टी उल्टी चलता है। हमने बताया इसी दिन ना जाग रहा हो आते बढ़िया उड़ा दो मुमला पत्ते मुमला मुमला सिंह आते बोलो आइए मैं गाय सिंह आते बोलो आइए मैं गाय बांके बिहारी लाल राधारमण सरकार की रमण सरकार की भोले गणेश भगवान भोले गणेश भगवान की सभी देवी देवताओं को वंदन अभिनंदन करते हुए देवी देवताओं को वंदन अभिनंदन करते हुए चलेंगे प्रथम भगवान श्री गणेश को मनाते चलेंगे प्रथम भगवान श्री गणेश को मनाते प्रथम गणेश मनाए अजी दूजे दीजे अपने गुरुन के झुक चरण नवा गुरु तुम्हारे नाम की मैंने रज मस्तक कृपा दृष्टि हम पे करो हे शरण विदास तुम्हार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम मनावे आप मेरे गौरी पुत्र गणेश दास जान रक्षा करो मोपे ब्रह्मा विष्णु महेश। से चलेंगे भगवान श्री गणेश का आह्वान करते हुए कि गजानन और गजानन का लाडले हो गजानन तेरे लाडले हो गजानन प्रथम मनाए गजानन कहाए भावना को भाए।
गजानन कहाए भावना कुमार। तेरे लाडले हो गजानन, तेरे लाडले हो गजानन, हित कर बुलाए गजानन कहाए भावना कुमारे। दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। चार भुजधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। तेरे लाडले हो गजानन, तेरे लाडले हो गजानन, हित कर बुलाए गजानन कहाए भावना कुमारे। गजानन कहाए भावना कुमारे। गणेश भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके सदा पद पंकजों में संभोचित धारे रहे, लोकेश जिनके रूप पर तन मन सभी बारे रहे।
गंधर्व जिनके सद्गुणों को रात दिन गाया करें, योगेश रट कर ध्यान में निज जन्म फल पाया करें। आकाश में मनमोहनी जिसने बनाई सारिका, वन में मधुर स्वर में ओ जिसने बुलाई ताड़का, गुणधाम नाम ललाम जिनका सर्वमंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसी, रघुनाथ नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदं वीरं जानकी सुख नाशनम, कपीसम अक्षहंतारं ध्याये लंका भयंकरं। हे पार्थ के सारथी तुमको कोट प्रणाम, अब मेरी भी थाम लो मन की छुट्टी लगा, अब मेरी भी थाम लो मन की छुट्टी लगा, अब मेरी भी थाम लो मन की छुट्टी लगा। बोल भागवत भगवान की, बोल व्यास भगवान की जय हो, बोल सुखदेव भगवान की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, ग्राम देवताओं की जय हो, स्थान देवताओं की जय हो, वास्तु देवताओं की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, भोलानाथ की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पाउडर नहीं तो बस टेबलेट है।
श्री राधे। आइए परम पावनी अमृतमयी प्रभु कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम और आप अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम बोलेंगे। सभी लोग अपने मुखारविंद से प्रभु का नाम बोलेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे मीठी मीठी तालियों के साथ है तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण। राजू भैया, उसके बाद बता तो आप लोगों की बड़ी कृपा हुई, कृपा नहीं बड़ी कृपा, जो आज हमें आपके सम्मुख श्रीमद् भागवत कथा अमृत सुनाने का जो लाभ प्राप्त हो रहा है, और आप लोगों के द्वारा जो इस क्षेत्र में इस श्रीमद् भागवत कथा अमृत सुनाने का लाभ प्राप्त करा रहे हैं। देखो ये कोई साधारण नहीं है। गोविंद जय जय गोपाल रे ये परम पावनी अमृतमयी कथा में देखो ये कोई साधारण नहीं है। ये प्रभु का सत्संग, सत्संगति और सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ संतों का संग। देखो सत्संग का अर्थ है जो सत्य की संगति की ओर लेकर के जाए, उसी का नाम सत्संग है। सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ, सुलभ नहीं है। कैसी है?
दुर्लभ राम कथा दुर्लभ भगवान का सत्संग है। बोले कैसा है? बोले दुर्लभ सुख की खान है। अच्छा, कई खान होती है, जैसे कोयले की खान, सोने की खान, चांदी की खान। अच्छा, उन खानों को खोदने के लिए एक कुदाली की जरूरत पड़ती है। बगैर खान को खोदा नहीं जा सकता है। तो इस खान को भी खोदने के लिए एक कुदाली की जरूरत है, और वो कोई और नहीं है। बोले बिन सत्संग न पावे प्राण। बोले वो कोई साधारण नहीं है, आप लोगों ने व्यवस्था कर दी है। कौन? बोले यही सत्संग, इसी का नाम दुर्लभ सुख की खान है। यही वो कुदाली है जिसके द्वारा आप प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। देखो, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु इस प्रभु की प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ये मनुष्य शरीर होना अति आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक। और ये मनुष्य शरीर जो है वो भगवान का भजन करने के लिए मिला है। पहली बात, ये मनुष्य शरीर ही बड़ी भाग्यवान से तन पावा, शरीर प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियां हैं, 9 लाख जलचर जीव हैं, 9 लाख प्रकार की जलचर योनियां हैं, जल में रहने वाले जीव हैं। 30 लाख प्रकार के पशु हैं, अनेक अनेक आपने देखे होंगे नाना प्रकार के पशु। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कुछ दिखाई देते हैं और कुछ तब दिखाई देते हैं बरसात होती है, और छोटे छोटे कण भूमि पर गिर जाते हैं बीज के, और जब बरसात होती है तो छोटे छोटे अन्न पौधे औषधियां उगाती हैं। तो 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। तब कहीं जाकर के हमें और आपको ये मनुष्य शरीर, जिसमें 4 लाख प्रकार की योनियां हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग देशों में अलग अलग मनुष्य दिखाई देते हैं। चाइना, भूटान, नेपाल, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका, जाने कहां कहां के नाना प्रकार के जीव मनुष्य दिखाई देते हैं। बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, तभी जाकर के मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और उस मनुष्य शरीर में भी बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा, ये ना समझो कि हम यहाँ आकर के बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है। होता है, मैं कह रहा हूं, रामचरितमानस की चौपाई कह रही है, और आगे भागवत का श्लोक भी बताएगा। बोले बड़े भाग पाइए सत्संग। अच्छा, शरीर में हो जाए तो चैन पड़े। बोले खट मल पंच विषय, काम, क्रोध,
मोह, मद, मत्सर। मत्सर माने होता है ईर्षा। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द 6, 5, 11 ये रोग हैं, खटमल हैं, खट विकार हैं। देखो इन्हीं पे पूरी कथा चलेगी। अब तो एक्स्ट्रा दिन है, अब कल से 7 दिनों तक इन्हीं पर पूरी कथा होगी। और भैया देखो जितने लोग बैठे, जितने सुन रहे हैं, यहाँ से लेके पीछे तक, हम कभी भी किसी से भी पूछ सकते हैं। हाँ भाई, हम आप सब इस समय आप जो है हमारे स्टूडेंट, लेकिन इनमें से 5 बहुत ही खतरनाक हैं। बोले कौन से? बोले रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। जानते हो कितने खतरनाक हैं? रूप को चाहने वाला पतंगा, जरा ध्यान देना। देखो कथा कहीं बाहर नहीं है, ये पूरी कथा इस शरीर पे ही है। रूप को चाहने वाला पतंगा क्या करता है? दीपक की लहराती ज्योति को जो देखा और भली बात जानता है इसके पास जाने पर हमें मरना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही पास में पहुंचा और जल करके राख हो जाता है। किसके वशीभूत होकर के? रूप को, रस को चाहने वाली मछली पकड़ने वाले जानते क्या करते हैं? एक यंत्र रखते हैं, उसका बहुत अच्छा नाम है। क्या नाम है? बंसी है। और उसमें तार लगा होता है और उसमें केंचुए को फंसाता और जल में डालता है। अब केंचुआ जल में पहुंचा, मछली ने देखा, अब केंचुआ सर हिला रहा है, मुझे नहीं खाना। हाँ, यदि तुमने मुझे खाया तो तेरे खाने वाला बाहर बैठा है, लेकिन किसके वशीभूत होकर के? रस की, जुआ। और जो पकड़ा केंचुए को, कंठ में कांटा फंस जाता है और प्राणांत हो जाता है। रूप, रस, गंध को चाहने वाला भौरा कमल पर बैठा है, कमल के पुष्प का पराग ले रहा है और तब तक रात्रि होने को आई। देखो जैसी दैनिक क्रियाएं हैं उसी के अनुसार पुष्प खिलता है, बंद होता है, तो रात्रि होने को आई, कमल भी धीरे 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 करके बंद हो गया और भौरा अंदर है, पराग ले रहा है। अब जब कमल बंद हो गया, इसने विचार किया, देखो भौरे में 2 विशेष गुण होते हैं। एक गुण क्या होता है? भौरे में एक विशेष गुण होता है, कठोर से कठोर लकड़ी को काट देता है। और दूसरा, भौरे में गुण होता है, भौरा अपने जैसा ही दूसरे जीव को बना लेता। जैसे लखारी देखी होगी, मिट्टी में अपने किसी दूसरे जीव को बंद करती है, वो भन 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 शब्द करती है, जब तक अपने जैसा नहीं बना देती तब तक उस मिट्टी को हटाती नहीं, दूसरा जीव बंद करती है। ये 2 विशेष गुण होते हैं। अब देखो भौरे ने मन में विचार किया, देखो हम कठोर से कठोर लकड़ी को काट देते हैं, मैं चाहूं तो अभी इन पुष्प की कलियों को, कमल की कलियों को काट सकता हूं, लेकिन मन में विचार आया, यदि हमने पुष्प की कलियों को काट दिया तो फिर प्रियतम का प्रेम समाप्त हो जाएगा। अब देखो बंद है और विचार क्या कर रहा है? रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। ये रात्रि आएगी, रात्रि गमिष्यति, भविष्यति भविष्य में, प्रातः होगा, सुबह होगी। भास्वनो देशसति असस्य पंकज श्रिया। प्रातः काल होगा, भानु माने सूर्य निकलेगा, ये कमल हसस्यति पंकज श्रिया, पंकज माने कमल, ये कमल खिलेगा, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, मैं बाहर निकल आऊंगा। ये सोच रहा था कि तब तक ये तम विचिंतयति कोशगते दुरे भे हंत हंत नरलील घटोज्जहारे। ये सोच रहा था कि तब तक एक मदवाला हाथी आया और उसने क्या काम किया? उसी कमल को पकड़ा जिसमें भौरा बंद है। वो मदवाला हाथी कोई और नहीं, स्वयं काल है। लोग विचार करते हैं
आज ये कर लेंगे, आज वो कर लेंगे, लेकिन पल का भी ठिकाना नहीं है। और विचार कर रहा था तो उसी कमल को पकड़ा और पकड़ करके और मुख में रख लिया। सब सोचना विचरना व्यर्थ हो गया। रूप रस गंध स्पर्श, स्पर्श को चाहने वाला हाथी पकड़ने वाले जानते क्या करते हैं? गड्ढा खोदते हैं, लकड़ी लगाई, मिट्टी डाली, घास उगाई, कागज की हथनी बना के खड़ी कर दी। हाथी आलिंगन करने के लिए दौड़ता है, पाटौल टूट जाते हैं, उसी में गिर जाता है। हाथी पकड़ने वाले अंकुश मार मार के गड्ढे में ही शिक्षा दे देते हैं। अच्छा, क्यों पकड़ा गया? केवल स्पर्श के वशीभूत होकर के। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द को चाहने वाला हिरण। देखो, हिरण पकड़ने वाले पहेलिया जानते क्या करते हैं? बीड़ा की सुंदर ध्वनि की हिरण मदमस्त हो जाता है, पहेलिया बाण मार करके समाप्त कर देता है। क्यों मारा गया? केवल स्वर के कारण। और हमारे यहाँ आपके अंदर भी दो रस विशेष करके हैं कानों के, कर्ण रस। तीसरा किसी के पास नहीं है। जानते कौन? अपनी बड़ाई सुनना और दूसरे की। बोल गोविंद भगवान की जय। बोले ऐसे रोग अज्ञान हेतु कृत मोह, बोले ऐसे रोगों को छुड़ाने वाली मदांधकार नाशनम विदाई तदोदयते विवेका। ये ऐसे अंधकारों को, मोह को छुड़ाने वाली हैं और विवेक को जागृत कराने वाली है। देखो, जानते हो, जब तक विवेक की जागृति नहीं होगी, बिन सत्संग विवेक ना हो, बिन सत्संग विवेक ना हो, बिन सत्संग विवेक ना हो, बिन सत्संग विवेक ना हो। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होगी और बिना विवेक के सत्संग में मन भी नहीं लगेगा। तो भाग्योदयेन बहुजनम समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा में अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशनम तदा ही दयते विवेका। इस सत्संग में आने पर मोह छूट जाता है, विवेक की जागृति हो जाती है। देखो, जो इस सत्संग में आ जाता है उनकी तीन चीजें समाप्त हो जाती हैं। जानते कौन कौन सी? या किसी प्रकार का मोह समाप्त हो जाता है, या किसी प्रकार का भय हो, भय समाप्त हो जाता है, जो इस कथा में आ जाता है। ये जो अमृतमयी कथा है, जिसे लोग कह देते भागवत हो रही भागवत, इसका शुद्ध नाम जानते क्या है? बोले शुद्ध नाम है, देखो, जब तक जैसे स्कूल में पढ़ने जाओ और स्कूल में कोई टीचर आपको कोई पुस्तक पढ़ाए और जब तक उसके टाइटल का अर्थ न बताए तब तक कितनी भी आपको अंदर के चैप्टर लेसन पढ़ा दिए जाएं, कोई भी फिर समझ में आने वाले नहीं है। तो टाइटल का अर्थ को यदि आपने समझ लिया तो फिर अंदर की पुस्तक को पढ़ने में कोई कष्ट नहीं होगा। नाम क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री कहते किसे हैं? देखो, भागवत में श्री शब्द के दो अर्थ दिए गए हैं। अभी जो हम बता रहे हैं वो सुनिए, आगे भी हम ही बताएंगे। तो यहाँ पर श्री शब्द का जो अर्थ दिया गया है, बोले यहाँ पर श्री शब्द का अर्थ जो है माता लक्ष्मी से दिया गया। ऐसा कोई संसार में नहीं है। श्रीमद् वक्रनख
दास लोग न जाए। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे लक्ष्मी पाकर के मद ना हुआ। श्रीमद बक्र न कीन कई, बक्र माने टेढ़ा। जब लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति जानते कैसा हो जाता है, जैसे सर्प देखा होगा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, फिर उसको सीधी रास्ताएं नहीं दिखाई देती हैं, फिर वो टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। श्रीमद बक्र न कीन कही, प्रभुता पथिर न काहे। जानते वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, अंधा हो जाता, बहरा हो जाता, फिर उसे दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है। श्रीमद बक्र न कीन कई, प्रभुता पथिर न काहे। बोले उसी प्रकार उसकी हालत हो जाती है जिस प्रकार मृगलोचन के नयन सर। सुंदर स्त्री को देख करके पुरुष का जिस प्रकार मन मचल जाता है, फिर उसके ऊपर कुचली चढ़ जाता, आखिर फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार लक्ष्मी पाकर के व्यक्ति मद में आ जाता है, अभिमान में आ जाता है। लेकिन लगा है लक्ष्मी पाकर के भी जिसने कभी अभिमान नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण है। आ गई बात समझ में? पैसा खर्च करो ना आई हो तो दोबारा पूछ लियो। हाँ, बोल गोविंद भगवान की जय। तो इस श्रीमद् भागवत कथा अमृत में सबसे पहले देखो, यहीं पर हम श्लोक बोल के अर्थ करके और फिर विराम करेंगे, क्यों अधिक समय होगा। तो सबसे पहले किसे प्रणाम किया गया है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि कवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद। सत कहते किसे हैं? देखो हम सब असत हैं, हमें और आपको जानना पड़ता है सत्य कौन है। बोले सत्य परमात्मा है। बोले जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण उत्पन्न होता है। वो प्रकाश कौन उत्पन्न करता है? जैसे हम और आप हाउस पावर से, परमात्मा कौन है? हाउस पावर। हाउस पावर से तार डाले जाते हैं और तार डालने के बाद फिर तार ज्वाइंट किए जाते, बल्ब लगाया जाता है। तो परमात्मा हाउस पावर है और हम सबके अंदर जो आत्मा रूपी बल्ब फिट किया हुआ है उसी का नाम चित है, उसी का नाम प्रकाश है। सत, चित और आनंद। देखो आनंद लोग बड़ा सरल समझ लेते हैं। किसी से बात करो तो जानते आनंद नहीं कहते, क्या कहते? बोले परमानंद है। अब उन्हें आनंद तक का पता नहीं, परमानंद बता रहे हैं। और आनंद है क्या जी? आनंद सिंधु सुख राशि, सी करती त्रैलोक सुपासी। वो आनंद स्वयं परमात्मा है। जहाँ राम का काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, जहाँ कोई कामना होती है वहां पर प्रभु का निवास नहीं होता है। और जहाँ पर प्रभु का, राम का निवास हो जाता है फिर वहां पर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती। जिस प्रकार एक गुरु जी के दो शिष्य थे, एक दिन एकादशी थी तो कहीं से निमंत्रण आ गया। गुरु जी बोले हम एकादशी व्रत हैं। दोनों शिष्यों से कहा, चेलों से कहा तुम चले जाओ। सेठ गया भोजन का, सो भोजन करने गए, सुंदर भोजन प्राप्त हुआ और भोजन करके आए, बढ़िया दक्षिणा सुंदर सब कुछ उसने किया और लौट के आए। जब गुरु जी के पास दोनों आश्रम पे आ गए तो एक बड़ा प्रसन्न और एक बड़ा दुखी। गुरु जी बोले क्या बात है, तुम लोग सेठ के यहाँ गए, क्या भोजन में कोई कमी थी? बोले नहीं। बोले भोजन में नहीं कमी, फिर क्यों उदास हो? बोले कोई दान दक्षिणा में कमी?
क्या अलग अलग मिली? नहीं, बराबर मिली। बोले ये प्रसन्न है और फिर तुम दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? जो दुखी था वो बोला गुरु जी जितना हम सोच करके गए थे उतना मिला नहीं। और जो प्रसन्न था उससे पूछा भाई तुम क्यों प्रसन्न हो? बोले जो मिल गया, जितना मिल गया हम उसी में प्रसन्न हैं। उसी का नाम क्या है? आनंद। जितना मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसी में जो सुखी हो जाए उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम परमात्मा है। जी आनंद सिंधु सुख राशि सत चित आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, उसका विनाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को हरण करने वाले हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। 3 प्रकार के जो तापों का हरण कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय। अब यहाँ पर देखो, अभी हमने बताया था श्री माँ ने क्या बताया था? लक्ष्मी। अब यहाँ पर श्री शब्द का अर्थ दिया गया है। बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे हम श्री कृष्णचंद्र भगवान को और राधा रानी को श्री माने राधा रानी, ऐसे हम राधा रानी सरकार को, कृष्णचंद्र भगवान को वयं माने हम सब, नुमा माने प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो एक बार हम बोलेंगे और एक बार आप लोग प्रभु का नाम बोलो और उसके बाद आरती। फिर कल से जो है समय पे कथा शुरू होगी। आदत 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 है जिसको कोई जिसकी आदत है, हम पर तो की है श्री जी ने कृपा। राधे कहने की आदत हो, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे की आदत सी हो गई। श्री जी के सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। के साथ
हो गई। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम तो नहीं। चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम तो नहीं। हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। मेरी तालियों के साथ मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई हो। रानी सरकार की जय। भगवान की बोल गुरुदेव भगवान की। सभी लोग हो जाइए आरती के लिए। देखो हमारे जो यज्ञशाला वाले जो यज्ञपति जो हैं उनसे ये निवेदन है, जब आरती हो तो थोड़ा आप भी आरती में हाथ लगाएं। और जिस किसी की भी श्रद्धा हो नहीं कि नहीं, देखो एक थाली में जितनी हो सके उतनी बना लो। कोई ऐसा ना हो भाई ग्राम समाज की कथा है, हाँ इसमें नहीं बनी होगी उसमें कर लो।
एक पति पाले दूसरी वाली। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुश्रियो वजायत श्रोतादवायस प्राणस मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, हरि आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, हरि आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुखहरणी, ये दुखहरणी, ये सुखहरणी, ये दुखहरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, हरि आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल बोल बन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही राम यही घनश्याम, यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि तं नमामि। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बन्धुः सखा तमेव, तमेव विद्या गुरुः तमेव, तमेव सर्वं मत्ते तमेव।